मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह का हमने पढ़ा है जकरिया 4 अध्याय उसके 6 वचन को लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन के अंदर हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि न बल से न शक्ति से न हमारी बुद्धि से न हमारी ताकत से, पर परमेश्वर का जो काम है वो कैसे होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, है ना। हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव कैसे आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। हम अपने बल से, अपनी ताकत से हम कुछ भी बदल नहीं सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाते हैं, जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो मेरी मरी हुई अवस्था में सामर्थ्य डाल सकते हैं। मेरे मरे हुए जीवन को आप फिर से जीवित कर सकते हैं। आप मेरी मरे हुए हालातों को, परिस्थितियों को फिर से बदल सकते हैं। मेरी लाइलाज बीमारी को आप फिर से चंगा कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव, कोई भी काम असंभव, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हमें अपनी कोशिशें छोड़कर पूरी रीति से प्रभु को पुकारना है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, मुझ में बल नहीं है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। तू आ और मेरे जीवन में बड़ा काम कर, तू आ और मेरे घर में बड़ा काम कर। मेरे उजड़े हुए परिवार को तू ही बनाने वाला है, मेरी उजड़ी हुई जीवन को तू ही बनाने वाला है। मेरे जीवन के अंदर तू ही सब कुछ फिर से नया करने वाला है। और वो जब हम पवित्र आत्मा को आगे रखते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में अपना जीवन सौंपते हैं, वो हमें बदलना शुरू कर देता है। एक बार एक परिवार में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगा, उसकी शरारतें जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और वो इतना शरारती हो गया कि जब उसके घर वालों ने उसका नाम स्कूल में लिखाया, वो स्कूल को टाप कर, छतें फांद कर, दीवारें फांद कर वो घर आ जाता था, आवारागर्दी करता था, नशे करता था, और इतनी ज्यादा बद से बदतर हालत में वो पहुंच गया था कि उसके परिवार के लोग, उसके माँ बाप कहते थे कि अच्छा होता कि जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन तू मर जाता, अच्छा होता कि तेरा जन्म ही नहीं होता, तुझे तो परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। उसके घर वालों ने क्या बोला? तुझे तो परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। वो इतना बिगड़ा हुआ, इतना उसका जीवन खराब। और जब उसने ये बात सुनी कि तुझे तो परमेश्वर भी नहीं बदल सकता, और जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन तुझे मर जाना चाहिए था, या तेरा जन्म ही नहीं होता, ये बात उसके दिल में चुभ गई। पर वो अपनी आदतों से इतना लाचार था कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ ही नहीं पा रहा था, अपने बुरे जीवन को छोड़ ही नहीं पा रहा था। और बार बार अपने आप से सवाल पूछता, कोई मुझे नहीं बदल सकता, परमेश्वर भी मुझे नहीं बदल सकता, मैं इतना बुरा हूं, मेरा जीवन इतना गंदा है कि कोई भी मुझे नहीं बदल सकता। एक दिन जिस गांव में वो रहता था, सुसमाचार सुनाने वाले वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे, टैक्स बांट रहे थे।
और उसने देखा भीड़ लगी है, वो भी चला गया वहां पर। और जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था, बता रहा था कि यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह जिंदगी बदलता है, तो उसने पूछा, क्या तुम्हारा यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल सकता है? क्या सच में यीशु मुझे बदल सकता है? उस सुसमाचारक ने उसको बताया कि हाँ, यीशु मसीह जिंदगियां बदलता है। और उसने वो ट्रैक्स लिया और अपने घर में गया और प्रार्थना करने लगा कि यीशु मसीह, अगर तू सच में परमेश्वर है तो मेरे जीवन को बदल के दिखा, मेरे जीवन को बदल दे। अगर तू सही में परमेश्वर है तो मेरे जीवन को बदल दे। प्रार्थना करने लगा, रोज ऐसे वो बोलने लगा, रोज ऐसे वो प्रार्थना करने लगा। रोज एक दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में काम करने लगी। एक अलौकिक शांति उसके अंदर आ गई, एक अलौकिक विश्राम उसके अंदर आ गया, एक अलौकिक सामर्थ्य उसमें आ गई, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया और उसके अंदर ये विश्वास आ गया कि यीशु मसीह मुझे बदल सकता है। यीशु मसीह मुझे, जो व्यक्ति ये बोलता था कि कोई मुझे नहीं बदल सकता, जिसके लिए घर वाले लोग बोलते थे कि कोई भी इसे नहीं बदल सकता, अब क्या बोल रहा है? यीशु मसीह मुझे बदल सकता है। वो रोज प्रार्थना करने लगा, रोज बाइबल को रीड करने लगा और उसको धीरे धीरे बाइबल से इतनी दोस्ती हो गई कि वो बिना बाइबल पढ़े रहता ही नहीं था, बिना प्रार्थना करे रहता ही नहीं था। और धीरे धीरे एक दिन उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उसने जाकर बपतिस्मा ले लिया और लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने लगा, बताने लगा। जब उसके घर वालों ने देखा कि ये व्यक्ति बदल गया, जिसके बारे में हम कहते थे कि परमेश्वर इसे नहीं बदल सकता, इसका जीवन बदल गया। ये जो इतना बुरा इंसान था, इतना गंदा इंसान था, लेकिन अब इतना भला इंसान बन गया और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। क्योंकि हम अपनी कोशिशों से ना अपने आप को बदल सकते हैं, ना अपने घर को बदल सकते हैं, ना अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, ना अपने हालात को बदल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके घर को बदल सकता है, आपके परिवार के हालात को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपका सब कुछ वो बदल सकता है। तो जरूरी है आप उसे अपने जीवन में इनवाइट करें, उसे अपने जीवन में बुलाएं और विश्वास करें कि हाँ, आज मैंने सुना है कि प्रभु यीशु तू धर्म नहीं, तू जीवन बदलता है, तेरा आत्मा जीवन बदलता है, मेरे जीवन को भी बदल। उसे प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें, उसके वचन को पढ़े। जैसे उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, आपका जीवन भी बदल जाएगा, आपका परिवार भी बदल जाएगा। और वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होने लगा, पता है आपको, सुसमाचार फैलाने लगा, गांव गांव में, नगर नगर में जाकर टैक्स बांटने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा। और उसके अंदर इतनी जिज्ञासा, प्रेम यीशु मसीह का भरने लगा कि वो मिशनरी बनना चाहता था। वो जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाना चाहता था। ऐसी ऐसी जगहों पर वो गया जहाँ सुसमाचार नहीं फैला, और जो दुख देता था, लोगों को सताता था, वो खुद दुख सहने लगा और उसने मसीह के लिए बहुत दुख सहा। और आज व्यक्ति जिंदा है, सेवा कर रहा है, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उसके पास, बहुत बड़ी सेवकाई उसके पास है भारत के अंदर, है ना। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको चैलेंज देता है, चुनौती देता है, उसे अपना जीवन दे दो, समर्पित कर दो उसके आगे, जीवन बदल देगा। वो हालात को बदल देगा, वो परिस्थिति को बदल देगा। जब वो जक्कई के जीवन के अंदर आया
जो जगह अपने आप से नहीं बदल सकता था, क्योंकि जिस पेशे में वो था, चुंगी लेता था, टैक्स कलेक्ट करता था, बहुत पैसा मिलता था, घूस लेता था, अपने आप को वो बदल नहीं सकता था। लेकिन जैसे उसने यीशु को सौंपा अपने आप को, जैसे उसने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, यीशु मसीह उसके घर गया। और जैसे यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया, यीशु के आने से उसके हालात बदल गए, उसकी परिस्थिति बदल गई। उसने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, किसी का न्याय से लिया 4 गुना फेर देता हूं। हाँ मेरे प्रियो, हमने पढ़ा है बाइबल में, न बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हालात बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकती है, जिंदगियां बदल सकती हैं, बीमारियां जा सकती हैं, कर्जे जा सकते हैं, हर प्रकार की समस्या से छुटकारा हो सकता है। जीवन जो आज नाश के गड्ढे में है, मरने की कगार पर है, वो फिर से उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो स्वर्ग में है, और जो उसको पुकारते हैं उसके पास रहता है। जो उसे पुकारते हैं उनकी सहायता के लिए वो आता है, वो जीवित है। उसने कहा है मैं आज कल और युगानुयुग एक समान हूं। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं और कहे प्रभु तू मेरा जीवन बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरे हालात, मेरी परिस्थिति को बदल दे। रोज उससे कहे, रोज उससे प्रार्थना करे, आप देखेंगे बहुत जल्दी सब कुछ बदलता हुआ, सब कुछ नया होता हुआ, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमेन, आमेन। तो न बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये यहोवा का वचन है। जमीन आसमान टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन हमेशा कायम रहेगा। इसलिए हमें उसके वचन को अपने हृदय से लगा के रखना है मेरे प्रियो। वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, बदल डालेगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको आशीष